वेलकम टू द ग्लोबल वीएन स्टडी, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर आपकी सहूलत के लिए जो है वो हमने जो है थोड़ा सा अरेंज किया है ताकि आपको आसान लैंग्वेज के अंदर चीजों को समझाया जाए। सवाल है आपका जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको लिखना है। हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर उसका 1 है और जितने भी उसके अंदर सब पार्ट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। उनमें से एक पार्ट के लिए जगह कम थी, इस वजह से वो मैं नेक्स्ट सॉल्व कर दूंगा। सवाल है आपका कि जो भी आपको इक्वेशंस नजर आ रही हैं वो कहता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती हैं पहले वो समझ लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि इस शक्ल के अंदर सवाल को लिखना है। ये तो हो गया मैथमेटिकल बात। मैं आपको सादा लफ्जों में बात समझा देता हूं। आपने क्या करना है, इक्वल के रकम जो है वो सारी एक साइड पे लेके आनी है और रकम तरतीब से लिखी होनी चाहिए। रकम सारी इक्वल के एक साइड पर हो, रकम तरतीब से हो और सबसे पहले बड़ी पावर लिखी हो। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपको रकम दे दी गई है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया 4x²। वो मुझे कहता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखें। मैंने क्या करना है, इन दोनों को उठा के ना तो उस साइड पे ले जाना। इस साइड पे आ जाएगा 0, ये साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये भी साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें रकम सारी इक्वल के एक साइड पर हो और तरतीब से हो। तरतीब क्या है, पावर 2 है, पावर 1 है और आगे x की पावर 0 है, यहाँ कांस्टेंट अकेला है। ये देखें ये क्या बन गया ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। माइनस है वो आप उसको रहने दें। आप ये समझ लें कि रकम तरतीब के साथ है और पावर बिल्कुल अरेंजमेंट में है और x² शुड बी पॉजिटिव। ये चीज याद रखनी है, x² पॉजिटिव होना चाहिए और रकम सारी की सारी इक्वल के एक साइड पर होनी चाहिए और लिखी भी तरतीब से होनी चाहिए, यानी पहले x की पावर 2 हो, फिर x की पावर 1 हो और फिर आगे कोई कांस्टेंट हो। इस तरह से लिखा होना चाहिए उसको। नहीं जी, मैंने आपको सवाल का बेसिक हिंट समझा दिया है। अब क्या करना है, सेम सवाल है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं। इस साइड पे क्या रह गया 0, 2x²। ये साइड पे आके क्या होगा, ये प्लस है तो इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस का, ये माइनस है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। बस इतना सा सवाल है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी ये वाला सवाल आ गया, इक्वल दरमियान में ऑलरेडी लगा हुआ है। ये देखें x² इस साइड पे पॉजिटिव है, सारी रकम को उठा के इस साइड पे ले आए। ये आएगा 2x² माइनस 4x, ये साइड पे आके क्या होगा प्लस 4x और ये साइड पे आके क्या होगा माइनस का। ये देखिए ये साइड पे आके क्या हो गया, ये प्लस था तो इस साइड पे आके इसने हो जाना था माइनस का, ये प्लस था तो ये भी साइड पे आके क्या हो गया माइनस का। 2x² -4 और -4 कितना हो गया -8 और -8। ले जी x² पॉजिटिव हो गया, पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 और फिर 7 है। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया, यानी कि सारी रकम इक्वल की एक साइड पर भी आ गई है, x² पॉजिटिव भी है और रकम भी सारी तरतीब से लिखी हुई है, ठीक है जी। अब इसको पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x², x की पावर 1 और x की पावर 1 पावर 2 हो गई। 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 8x, 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 12। इसको उठा के साइड पे ले आओ, 2x² प्लस 2x, ये साइड पे आके क्या होगा -8, ये साइड पे आके क्या होगा -12। 2x² -8 में से जमा 2 निकालेंगे बाकी कितना रह जाएगा -6, -8 में से जमा 2 निकाले बाकी -6 कैसे रहता है, क्योंकि -8 है और जमा 2 है, बड़ा कौन है 8, करना माइनस है, लामत बड़े की लगानी है। अगर आपको इस रूल का नहीं पता, बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, तो प्रीवियस एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें लिखा हुआ है मैथ के बेसिक रूल, पहले उस वीडियो को जाके देखें ताकि आपको ये सवालों की आसानी से समझ आ सके। दें जी ये सवाल यहीं पे खत्म हो गया है। इस तरह का कोई सवाल आ जाए जिसके नीचे बटा हो, तब क्या करना है, ये जो x है ना, जो भी चीज बटे के नीचे होती है, मैं वैसे मोस्टली ऐसे ही करता हूँ, जो भी चीज बटे के नीचे होती है ना, मैं क्या करता हूँ उसको पकड़ के सारी रकम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। अब क्या करना है, ये बटे में आपको नजर आ रहा है ना x फ्रैक्शन में, सारी रकम को x के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे भी लिख दो x, यहाँ पे भी लिख दो x, 5 के साथ भी लिख दो x और यहाँ पे भी क्या लिख दो x। ये कट गया, ये भी कट गया, ये क्या आएगा 2x²,
यहाँ पे क्या रह गया +1, ये क्या रह गया 5x, और यहाँ पे क्या रह गया -1। सबको उठा के साइड पे ले आओ। +1 ये साइड पे आके क्या होगा -5, और इस साइड पे आके क्या होगा +1। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। रकम को तरतीब दे 2x², ये क्या आएगा -5x। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। लें जी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ठीक है जी, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल हो परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। मैं अब अगले सवाल की तरफ चलने चैप्टर 1 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बच्चों को शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे। पहले वैसे मेरी कोशिश थी कि ये सवाल मैं आप लोगों से सॉल्व कराऊं और आप लोगों को कहूं कि कमेंट के अंदर आके जब इसकी पिक्चर अपलोड करें, लेकिन फिर मैंने सोचा खुद कर देता हूं, बच्चे बोलेंगे सर शायद मुश्किल सवाल हमारे लिए छोड़ देते हैं। हालांकि ये सवाल बहुत आसान है। मेरी कोशिश होती है कि मैं उन स्टेप्स को फॉलो करूं, उन मेथड को फॉलो करूं जो बुक के ऊपर मेंशन होते हैं। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि मैथ सिर्फ वो बच्चा कर सकता है जो सवाल देख के स्टेप सोचता है कि मैं इसके साथ परफॉर्म क्या कर सकता हूँ। जो बच्चा सवाल दे के जवाब सोचता है ना, वो हल नहीं कर सकता सवाल, ये कंफर्म बात है। हमेशा सवाल दे के स्टेप सोचे कि आया इसको परफॉर्म किस तरह से करना है। जैसे इसको करने का सबसे आसान मेथड है, आप करें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। करें जी मल्टीप्लाई, ये सवाल 2 स्टेप्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। x को इससे मल्टीप्लाई कराएं क्या आएगा 6x²। x को आगे मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 6x। x² इस साइड पे बढ़ा है ना, पॉजिटिव भी है, सबको उठा के इस साइड पे ले आओ। इस साइड पे आके क्या होगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस है। ये साइड पे आके क्या होगा प्लस का, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 6x², 6 और 1 कितना होगा 7 और -20। आई रियली होप कि आपको मुश्किल नहीं लगा होगा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। कीबोर्ड के ऊपर माइट पॉसिबल आपको मुश्किल मेथड भी नजर आए, मैंने भी देखे हैं। आप हमेशा रियल मेथड को और अपने दिमाग को फॉलो किया करें, फिर आसान लगेगी चीज। चलिए जी, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो नेक्स्ट में जो अब हम बनाएंगे आपके